Hello students, I am Aanchal Sehgal, your science teacher from Goodluck High School. We have started third chapter in science, metals and non-metals. Today we will do chemical properties of metals. Two properties we will do today. First, reaction of metals with air, and second, reaction of metals with water. These two properties we will do today. First one is reaction of metals with air or oxygen. और what happens when metals are burnt in air? क्या होता है जब metals जो हैं air में burn होते हैं? See, when metals are burnt in air, जब metals air में burn होते हैं तो वो air में जो oxygen है उसके साथ react करते हैं और क्या बनाते हैं? metal oxide. तो metal plus oxygen क्या बनाएगा? एक metal oxide बनाएगा. ठीक है, metals react with oxygen to form metal oxides. और जो ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर. ये बेसिक होते हैं, एसिडिक नहीं होते. एंड सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, और उनमें से कुछ मेटल ऑक्साइड्स तो वाटर के साथ रिएक्ट करके अल्कली भी बना देते हैं. अब देखो, अभी मैंने आपको बताया कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं बेसिक होते हैं. अब बेसिक होते हैं तो इसका मतलब ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे या ब्लू को रेड में? बेसिक क्या करते हैं? दे विल टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू. ओके, अब ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन कैसी है? फास्ट है, स्लो है, कैसी रिएक्शन है? इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. ये किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है. सम मेटल्स, कुछ मेटल्स जो होते हैं दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट रूम टेम्परेचर. कुछ मेटल्स तो रूम टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं. कुछ को हीट करना पड़ता है तब वो रिएक्ट करते हैं. वेरस अदर वंस, वो उनको कुछ को बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है, वो तब रिएक्ट करते हैं. अब जैसे सोडियम है, सोडियम मेटल जो है ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? बेसिक ऑक्साइड बना देता है, एक सोडियम ऑक्साइड. तो सोडियम Na, क्या सिंबल है सोडियम का? Na. ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बना देता है Na2O. अब पोटेशियम है, पोटेशियम भी रूम टेम्परेचर पे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देता है और K2O बना देता है, पोटेशियम ऑक्साइड. और एक चीज़ और, पोटेशियम और सोडियम ये दोनों इतने रिएक्टिव मेटल्स हैं दैट दे रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन. ये बहुत ज़्यादा एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं ऑक्सीजन को कि ये आग पकड़ लेते हैं, आग लग जाती है इनमें. दे कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग. अगर तुम इनको एयर में ऐसे ही मेटल खुले में रख दो एयर में तो इनमें आग लग जाएगी. दे कैच फायर, दे विल स्टार्ट बर्निंग. तो हम क्या करते हैं? पोटेशियम मेटल और सोडियम मेटल को वी स्टोर अंडर केरोसिन ऑयल. हम इनको केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं, सोडियम और पोटेशियम को. क्यों रखते हैं इनको हम केरोसिन में डिप करके? केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें. ठीक है, टू प्रिवेंट देयर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एयर. उनको बचाने के लिए, उनमें आग ना लगे, फायर ना लगे, तो इसलिए हम उसको केरोसिन में रखते हैं. किसको? पोटेशियम को और सोडियम को, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स. ओके, अब मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स डिजॉल्व इन वाटर. कुछ मेटल ऑक्साइड्स इनसॉल्यूबल होते हैं वाटर में, कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और अल्कली बना देते हैं. अब सोडियम ऑक्साइड है जो अभी हमने बनाया, ये बेसिक ऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना देता है. मैग्नीशियम मेटल जो है इट डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर. एक तो ये ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता. ठीक है, इसको हमें हीट करना पड़ता है. ऑन हीटिंग मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर गिविंग हीट एंड लाइट. और क्या देता है? जब हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ा? हीट करना पड़ा हमें मैग्नीशियम को. तो जो मैग्नीशियम है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन सोडियम एंड पोटेशियम. ये सोडियम और पोटेशियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम मेटल. मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में पार्शियली डिसॉल्व होता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है.
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करती है, ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देती है, और जिससे क्या शो होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है या एसिडिक है, इट इज बेसिक इन नेचर। ओके, अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये बेसिक है नेचर में। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या करता है, एल्यूमिनियम मेटल भी इट बर्न्स इन एयर ऑन हीटिंग, हीट करने पे ही बर्न होता है, रूम टेम्परेचर पे बर्न नहीं होता, और क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है, Al2O3। तो सिंस द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन टेक्स प्लेस लेस रेडिली, ये मैग्नीशियम से भी थोड़ा कम होती है, तो एल्यूमिनियम जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम से थोड़ा कम रिएक्टिव है। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ज़्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। तो वो मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, उनको हम बोलते हैं दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जैसे एल्यूमिनियम और जिंक हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है, Al2O3 या ZnO, ये क्या बनाते हैं, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब जब मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, तो नाउ वी विल डू रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। एक तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब पोटेशियम है, जैसे पोटेशियम क्या होगा, इट रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर, वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, इतना वायलेंटली रिएक्ट करता है पोटेशियम जो है, इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो पोटेशियम जो है इट मीन्स इट इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो है, सोडियम भी क्या होता है, इट रिएक्ट्स विग्रसली विथ कोल्ड वाटर, ये भी ठंडे पानी के साथ ही रिएक्ट कर जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, अब रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद वाटर, अब वाटर के साथ ये रिएक्शन जो है इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है कि जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है ना उसमें भी आग लग जाती है, इट कैचेस फायर एंड बर्न्स, और इसमें छोटे छोटे से एक्सप्लोजन्स होते हैं, इट कॉज लिटिल एक्सप्लोजन्स। सो सोडियम जो है इट इज़ अ वेरी रिएक्टिव मेटल। कैल्शियम जो है इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है इट डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ये ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये मैग्नीशियम जो है ये उनसे कम रिएक्टिव है। अब जैसे और मेटल्स हैं, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आयरन है, ये जो है ये ना ही कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर ये किसके साथ रिएक्ट करते हैं, दे रिएक्ट विद स्टीम, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, भाप के साथ, और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन। जैसे एल्यूमिनियम है Al, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा और Al2O3 और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ऐसे ही जिंक ZnO जिंक ऑक्साइड बनाएगा, आयरन आयरन ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4। ओके, सो मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स के साथ वी विल डू इन द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।